है। अगर आपको नौकरी नहीं भी मिली तो आपके अंदर एक योग्यता आ जाएगी और उस योग्यता को लेकर आप समाज के भीतर जाना, समाज आपके पेट को भरने का काम बखूबी कर देगा और समाज जगाने का काम आप करना। कि क्या जो महिला अपने बच्चे के लिए मजदूर, चपरासी, सफाई कर्मचारी तक के सपने देख रही है, क्या उसका बच्चा कभी भी जज, कलेक्टर, IAS, IPS, डॉक्टर, वकील बन पाएगा? क्योंकि केजरीवाल की औकात नहीं है कि वो तुम्हें गटर में उतार दे, मोदी की औकात नहीं है कि तुम्हें गटर में उतार दे। ये तुम्हारी अपनी औकात है कि तुम खुद अपने आप को नीच मानते हुए अपने परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आय के दुगना करने के बावजूद एक भी ब्राह्मण, एक भी उच्च जाति का कहा जाने वाला व्यक्ति इस काम को करने के लिए आज तक इस देश में सामने नहीं आया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी मनुष्य की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं मनुष्य के अलावा इस संसार के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की बात करूं तो उनसे भी यह मामला जुड़ा हुआ है। क्या आपने किसी पशु पक्षी को अपनी गंदगी साफ़ करने के लिए किसी दूसरे पशु पक्षियों का सहारा लेते हुए देखा होगा? क्या आपने कभी देखा है कि किसी पशु पक्षी ने अपनी गंदगी को साफ़ करने के लिए किसी दूसरे पशु पक्षी को कहा हो या उसे डांटा हो या उसे ज़बरदस्ती अपनी गंद साफ़ करने के लिए मजबूर किया हो? नहीं ना साथियों। लेकिन साथियों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है और ख़ास तौर से भारत के मनुष्यों में, भारत का मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अपनी गंदगी को साफ़ करने के लिए दूसरों को मजबूर करता है। मजबूर ही नहीं करता, उन पर नाना प्रकार के अत्याचार भी करता है। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप यह वीडियो देखिए। अभी देखेंगे कि मैनुअल स्क्वेंजिंग बैन है सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद आप देखेंगे कि मैनुअल स्क्वेंजिंग में लोगों को अभी भी उतारा हुआ है। और उससे ज़्यादा विडम्बना की बात तो ये है कि जो पता लगेगा ना आपको, जो 1 डे का जो मिनिमम वेजेस है, ये स्किलफुल लेबर्स है, इनके लिए मिनिमम जो वेजेस होना चाहिए 500, पर ठेकेदार इनको देता 300 रुपये। देखा आपने साथियों कि इस वीडियो में ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? क्या ये किसी और दुनिया के लोग हैं? क्या ये इस दुनिया में नहीं रहने वाले लोग हैं? क्या इन्हें मान सम्मान की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है? क्या इन्हें यह भी फ़िक्र नहीं है कि जो ये काम कर रहे हैं उस काम को करने से जो अन्य लोग, जो उनको देखने वाले लोग हैं समाज में, अन्य लोग जो है भारत के, इनके अपने देश के लोग, इनके अपने समाज के लोग इन्हें किस दृष्टि से देखेंगे, कितनी घृणा इनसे करेंगे? साथियों, मेरी समझ से तो ये कार्य बिल्कुल बाहर है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ये लोग यह कार्य नहीं करेंगे तो फिर ये काम कौन करेगा? जाहिर सी बात है साथियों, ये सवाल तो उठेगा। और यही सवाल उठाकर ब्राह्मण समाज ने भारत में एक बहुत बड़े वर्ग को मानसिक गुलाम बना कर रख दिया है। साथियों, आज से बहुत साल पहले की बात है, ज़्यादा साल पहले की बात नहीं है। मैं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने अपना सामाजिक सुधार का अभियान शुरू किया, अपने समाज के उत्थान का अभियान शुरू किया। तब उन्होंने अपने समाज के लिए एक बात कही थी, बहुत बड़ा मंच लगा था, हज़ारों की भीड़ सामने थी और उन्होंने अपने समाज को आह्वान करते हुए कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम्हें इस समाज में, इस देश में तुम्हारे काम के कारण, तुम जो काम करते हो वह काम जो है निम्न कोटि का है, उसके कारण तुम्हें जो है इस देश के लोग तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, तुम्हारा तिरस्कार किया जाता है। इसलिए तुम इस काम को छोड़ दो, भूखे रह लो, मर जाओ, लेकिन कभी भी अपने सम्मान से समझौता मत करना। साथियों, इसके बाद जो घटना घटी वह बहुत ही समझने वाली घटना है और उससे जो है इस समाज को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि आखिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो साथियों, जब यह बात परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज के लोगों से मंच के माध्यम से कही तो उसके बाद ब्राह्मणों के पेट का पानी हिलने लगा और चर्चा चलने लगी कि अगर इन लोगों ने यह कार्य छोड़ दिया तो हमारी गंदगी कौन साफ़ करेगा, इस सफाई का काम कौन करेगा। साथियों, उसके बाद जो है हमारे समाज के बीच में आकर इन लोगों ने इस बात का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों को बहुत बड़ा भारी नुकसान करवा रहे हैं। इन लोगों ने कहा हमारे लोगों से कि आप लोगों को, जो आप लोग मरे हुए पशुओं को गांव से बाहर ले आने का कार्य करते हो, उनकी खाल यूज़ करते हो, उनका मांस खाते हो, और जो तुम ये जो गंदगी उठाने का कार्य करते हो, मैल उठाने का कार्य करते हो, इन सब से तुम्हें जो है 500 रुपये साल की आमदनी होती है, जिसका कि डॉक्टर अंबेडकर सीधे सीधे तुम लोगों को नुकसान करवा रहे हैं। साथियों, यह बात जैसे कि आज RSS है,
तो समाज में जो है विषमता का जहर घुलने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करने का काम करती है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से बढ़ाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से उस समय भी जो है इन लोगों ने यही कार्य किया, क्योंकि आरएसएस की स्थापना तो तब हो ही चुकी थी और इन लोगों का काम यही था कि किसी भी तरीके से इस समाज को 4 वर्गों में लगातार निरंतर विभाजित रखना, बांटे रखना। तो साथियों, इस तरह की बातें जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पता लगी, तो साथियों परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ब्राह्मणों की इस बात का जवाब कर्नाटक की एक बहुत बड़ी जनसभा में दिया, जहाँ की वो लोग भी शामिल थे जो इस बात का प्रचार कर रहे थे कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने समाज को हर साल लगभग 500 रुपये महीने का नुकसान करा रहे हैं। तो साथियों, पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ए ब्राह्मणों, अगर मेरे लोग इन गंदे कामों को, नीच कामों को छोड़ते हैं तो तुम्हारे पेट का पानी क्यों हिलता है? अगर मेरे लोगों को 500 रुपये का हर साल नुकसान होता है तो तुम्हारे पेटों का पानी क्यों हिलता है? इसके बाद बाबा साहेब बोले कि अगर तुम्हें इतना ही दर्द होता है कि मेरे समाज को इन 500 रुपये का ये 500 रुपये का नुकसान होने पर, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि ये जो काम मेरे समाज के लोग करते हैं, मैला उठाने का, मरे हुए पशुओं को गांव से बाहर ले आने का, उनकी खाल उतारने का और ये मांस खाने का, अगर ये काम मेरे लोग करते हैं और उनको ये काम ना करने से हर साल 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम ये काम करो और 500 रुपये की जो आमदनी होगी वो तुम रखो, इसके अलावा मैं तुम्हें 500 रुपये का इनाम और ऊपर से दूंगा। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आय के दुगना करने के बावजूद एक भी ब्राह्मण, एक भी उच्च जाति का कहा जाने वाला व्यक्ति इस काम को करने के लिए आज तक इस देश में सामने नहीं आया। ये है सम्मान और अपमान के बीच के फर्क। हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सम्मान क्या है और अपमान क्या है। क्या वे लोग भूखा नहीं मरते हैं? क्या वे लोग बेरोजगार नहीं है? क्या उनके पास अभाव नहीं है? लेकिन कितना भी अभाव हो जाए, कितने भी बेरोजगार हो जाए, कितने भी भुखमरी उनके पास हो जाए, लेकिन कभी भी वे जो है अपने सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि हमारे समाज को आज बार बार ये सम्मान समझौता करना पड़ रहा है? परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस समय यह बात कही, उस समय हमारे समाज के लोगों ने यह बात नहीं समझी, और जिसने समझ ली उसने अपना जीवन बदल दिया। और आज भी अधिकतर लोग समाज में तिरस्कार को झेल रहे हैं, अपमान को झेल रहे हैं, घृणा को झेल रहे हैं, जातिगत अपमान और घृणा को झेल रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि वे अभी भी उन पेशों से जुड़े हुए हैं जिन्हें समाज में घृणित समझा जाता है, अपमानजनक समझा जाता है, तिरस्कृत किया हुआ है। साथियों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्ल मार्क्स के उस कथन का, जो कि उसने यह कहा था कि इस दुनिया को चलाने वाला जो स्रोत है, जो तत्व है, वह आर्थिक तत्व है। यानी कि रुपए पैसे से ही ये दुनिया चलती है, इसके अलावा किसी और चीज का कोई मोल नहीं है। इस बात का जवाब देते हुए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही गंभीर बात कही थी कि मेरी चाल के सामने वाले चाल में कुछ स्त्रियां रहती हैं और वे सुबह सुबह आवाज लगाती हैं कि ओ सुलेमान, ब्रेड में मक्खन लगाकर ले आ। और वे सुबह सुबह ब्रेड में बटर लगाकर खाती हैं, कीमा खाती हैं, बहुत एक से एक लजीज भोजन खाती हैं। लेकिन हमारी औरतों को यह सब नसीब नहीं है। हमारी औरतें बेहद तंगी के माहौल में जीती हैं, बहुत गरीबी का माहौल देखती हैं, लेकिन वे कभी अपने इस माहौल से शिकायत नहीं करती। और उस तंगी के माहौल में जीने के बाद भी, उस गरीबी में, भरी गरीबी में जीने के बाद भी वे कभी शिकायत नहीं करती हैं और कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती हैं। उनके लिए अपनी इज्जत सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है इस संसार की। लेकिन उन औरतों के लिए जो सामने वाली चाल में रहती है, उनके लिए इज्जत नाम की चिड़िया कुछ मायने नहीं रखती है, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं होती है। उनके लिए वो ब्रेड, बटर और मटन, चिकन, यही उनके लिए जो है जीवन है।
तो ये जो फर्क जो बाबा साहेब बता रहे हैं, ये कोई मामूली फर्क नहीं है। ये समाज को समझना पड़ेगा। जो लोग इस गंदे नाले में उतरकर, गटर में उतरकर कीचड़ निकालने का काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को कभी नहीं देखा जो टाई बेल्ट पहनकर, अच्छा सा सूट बूट पहनकर, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में निकलते हैं, चलते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं? क्या उन लोगों को इन लोगों ने कभी नहीं देखा है? क्या इन लोगों के भीतर उस तरह की जिंदगी जीने का कभी भी स्वप्न नहीं आता है? अगर इन लोगों के भीतर कभी भी उस तरह की जिंदगी को जीने का स्वप्न तक नहीं आता है, तो ये लोग अपनी जिंदगी को भी नहीं सुधार सकते हैं। कुछ लोग मुझसे यह उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं इस वाकया पर, इस घटना पर केजरीवाल को लताड़ूं, मोदी को लताड़ूं, लेकिन मैं अपने ही समाज के लोगों को आज लताड़ रहा हूं। क्योंकि केजरीवाल की औकात नहीं है कि वो तुम्हें गटर में उतार दे, मोदी की औकात नहीं है कि तुम्हें गटर में उतार दे। ये तुम्हारी अपनी औकात है कि तुम खुद अपने आप को नीच मानते हुए, अपने आप को इस समाज में घृणित रूप में स्वीकार करते हुए खुद गटर में उतर जाते हो। यह आपको समझना पड़ेगा कि आपको सम्मान चाहिए या यही अपमान भरी जिंदगी चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो इस देश में सफाई की व्यवस्था रुक नहीं जाएगी। आज भी सफाई विभाग में कितने ऐसे लोग हैं जो ऊंची जातियों से संबंध रखने वाले हैं और जो सफाई कर्मचारी के रूप में वहां तैनात हैं। वहां पे आप देखिए कि कितने लोगों की नियुक्तियां हुई हैं जो ऊंची जाति से हैं, लेकिन एक भी रोड पर निकलकर झाड़ू लगाने का काम नहीं करता है। उनमें से एक भी व्यक्ति नाली साफ करने का काम नहीं करता है, एक भी गटर में उतरकर गटर की सफाई करने का काम नहीं करता है। वे लोग अपने अफसरों से सेटिंग करके उस तनख्वाह का कुछ हिस्सा उनको देते हैं और बाकी घर बैठकर मौज मारते हैं। इस देश की सफाई व्यवस्था अगर चल रही है तो वो आप लोगों की वजह से चल रही है, क्योंकि आपको अपने सम्मान की फिक्र नहीं है। अगर वो घर बैठ के तनख्वाह खा सकते हैं तो आपको कौन सी आपत्ति आ रही है? आप भी ऐसी सेटिंग करिए और घर बैठ जाइए। तो फिर वो अफसर की दिक्कत रही, वो कैसे सफाई व्यवस्था को लागू करे, कैसे सफाई करवाए, तब देखना आप। अगर सारे लोग घर बैठ जाएंगे और अफसर को जो है वो कुछ अंश अपनी तनख्वाह का देंगे, तो तब भी वह अफसर आपके ही पास आएगा। वो उन लोगों के पास कभी नहीं जाएगा कि भाई आप जो है कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन तो आके झाड़ू लगा दो, महीने में 1-आध दिन तो आगे गटर साफ कर दो। कभी उनके पास नहीं जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना ऐसा एग्जिस्टेंस इस समाज में लागू कर रखा है, आपने ऐसा अपना अस्तित्व बना रखा है समाज में, ऐसा ढर्रा बना रखा है आपने। आपकी अस्मिता की यही कीमत रह गई है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, बार बार आग्रह करता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पूरे जीवन इस बात से बड़े चिंतित रहे कि मेरा समाज अपने सम्मान की कीमत को नहीं पहचान रहा है। और इसीलिए बाबा साहब कहा करते थे कि लो एम इज क्राइम, कि छोटा लक्ष्य अपराध है। बाबा साहब ऐसा क्यों कहा करते थे, यह समझने की जरूरत है। इसको मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि जब मेरे समाज की महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वो सपना देखती हैं कि कहां पर झाड़ू लगाने की नौकरी खाली है, कहां पर कर्मचारी की नौकरी खाली है, कहां पर चपरासी की नौकरी खाली है, कहां पर मजदूर का जॉब खाली है, जहां पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। लेकिन जब तथाकथित ऊंची जाति वाली महिलाएं गर्भवती होती हैं तब वो क्या ख्वाब देखती हैं कि कहां पर जज की कुर्सी खाली है, कहां पर आईएएस आईपीएस की कुर्सी खाली है, कहां पर सीएम की कुर्सी खाली है, जहां पर जाकर मेरा बच्चा बैठेगा। तो साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, ये सवाल आपके सामने रखता हूं कि क्या जो महिला अपने बच्चे के लिए मजदूर, चपरासी, सफाई कर्मचारी तक के सपने देख रही है, क्या उसका बच्चा कभी भी जज, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील बन पाएगा? और जो महिला अपने बच्चे के लिए डॉक्टर, जज, वकील, आईएएस, आईपीएस से नीचे सपना ही नहीं देख रही है, क्या कभी उसका बच्चा कर्मचारी, मजदूर, सफाई कर्मचारी का काम करेगा? साथियों, बहुत भारी अंतर है। कहां जज, आईएएस, आईपीएस और कहां मजदूर, सफाई कर्मचारी, बहुत बड़ा अंतर है। जो महिला अपने बच्चे के लिए जज, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील का सपना देख रही है,
उसका बच्चा अगर जज, डॉक्टर, वकील, IAS, IPS नहीं भी बन पाएगा तो वो कभी सफाई कर्मचारी नहीं बनेगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे रह जाएगा, कोई ऑफिसर बन जाएगा, कोई दूसरी दिशा में चला जाएगा, लेकिन सफाई कर्मचारी या फिर चपरासी का काम कभी जिंदगी में नहीं करेगा, मेहनत मजदूरी का काम कभी जिंदगी में नहीं करेगा। और जब मैं बात कर रहा हूं सम्मान की, तो एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं। आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय जयकार बहुत करते हैं, बहुत जय भीम के नारे लगाते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर अमर हैं, अमर हैं, आप बहुत नारे लगाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति जब झाड़ू लगाता हुआ रोड पे जब बाबा साहेब की जय जयकार करता है, गटर में उतरकर जब बाबा साहेब की जय जयकार करता है, कहीं चपरासी का काम करते हुए जब जय जयकार करता है, तो बाबा साहेब की वास्तव में इज्जत होती है क्या? बाबा साहेब का मान बढ़ता है क्या? जब कोई दूर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी रोड पर झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति को बाबा साहेब की जय जयकार करते हुए देखता होगा दूसरे समाज का व्यक्ति, तो क्या कहता होगा? हाँ, ठीक ही तो कह रहा है, ठीक ही नारा लगा रहा है, ये उसी के समाज का आदमी है। ये अपमान हो रहा है या सम्मान हो रहा है? बाबा साहेब की जय जयकार कर रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं? अरे अगर आप लोग जज बनकर, IAS, IPS बनकर, डॉक्टर बनकर, वकील बनकर अगर आप बाबा साहेब की जय जयकार करोगे, बाबा साहेब अमर रहे का नारा लगाओगे, तो निसंदेह बाबा साहेब की जय जयकार होगी। और उस व्यक्ति की जो दूर खड़ा होकर देखेगा, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे बाबा साहेब के आदमी कहां से कहां पहुंच गए, अरे बाबा साहेब के लोगों ने तरक्की कर ली, अरे अब बाबा साहेब के लोगों को कुछ भी कहना दुभर है। यही फर्क है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी जिंदगी हमें समझाते रहे, लेकिन हमारे समाज ने इस बात को तवज्जो नहीं दी। हमारे समाज ने तवज्जो दी तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को कैसे भी भरा जाए, अपने बच्चों को कैसे भी जिंदा रखा जाए, इस बात को तवज्जो दी। लेकिन इस बात से आपका काम चलने वाला नहीं है साथियों। आपको अपने सम्मान की कीमत को पहचानना होगा, आपको अपनी अस्मिता को बनाकर रखना पड़ेगा, आपको अपनी अस्मिता को एक नई पहचान इस देश में, इस दुनिया में, इस समाज में देनी पड़ेगी। जब ही आप इस समाज में अपना सम्मान हासिल कर पाओगे और उस घृणा से, उस तिरस्कार से मुक्ति पा पाओगे जो लगातार निरंतर आपका गला घोटे जा रही है, आपको जिंदगी जीने से वंचित कर रही है। तो ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी कर दी, अपने हर सुख ऐश और आराम को कुर्बान कर दिया। वो आपके लिए क्या है? आप सम्मान पाएं उसके लिए क्या है? आप आराम से अपनी जिंदगी जिए उसके लिए क्या है? अब कम से कम जो है आप अब तो सुधर जाओ। अब तो आप जो है कम से कम कठिन परिश्रम करके अपनी जिंदगी को सुधार लो, अपनी गरीबी से उभर आओ। अपनी गरीबी के लिए कभी भी नीच कर्मों का सहारा मत लेना, कभी भी आपराधिक कर्मों का सहारा मत लेना। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उच्च कोटि की सोच अपने अंदर पैदा करो, अपनी अच्छी शिक्षा लो, उच्च कोटि की शिक्षा लो। IAS, IPS, जज, डॉक्टर, वकील से कम नीचे की बात मत करो। अगर आप यह बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नौकरी नहीं भी मिली तो आपके अंदर एक योग्यता आ जाएगी और उस योग्यता को लेकर आप समाज के भीतर जाना, समाज आपके पेट को भरने का काम बखूबी कर देगा और समाज को जगाने का काम आप करना। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा